So this is fifth lecture on parabola. Let us start the class with question only as usual. So here is the example before you. क्वेश्चन को आप ज़्यादा देर भी ट्राई नहीं करोगे, दैट्स वेरी फ्रैंक, बट यस आई विल गिव यू 3 मिनट्स. 3 मिनट से कम भी हम कभी नहीं देते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. फाइंड द नंबर of integral values of lambda. Find the number of integral values of lambda for which three distinct normals can be drawn. Three distinct normals can be drawn from 6 comma lambda to the parabola. 6 comma lambda to the parabola. I am extremely sorry, it is not 6 comma lambda, it will be 8 comma lambda to the parabola y square equal to 4x. इस क्वेश्चन में आपको बताना है लैम्डा का कितना इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 8 कॉमा लैम्डा पॉइंट से इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल बनाया जा सकता है. यू ऑल्सो टेल मी द रेंज ऑफ लैम्डा. ऑल्सो फाइंड द exhaustive range of lambda. Find the exhaustive range of lambda. Please solve. ओके तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग. इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हेयर वी विल हैव टू डिस्कस सम थ्योरी पार्ट. सो हेयर आई गॉट वन ऑफ द वीकनेस ऑफ यू ऑल. यहाँ पर वीकनेस दिख गया हमको. Yes, the range given by कौस्तुभ is correct I think. I am not sure but then also I am saying that शायद जो कौस्तुभ रेंज दे रहा है वो शायद सही है या शार्दुल का सही है, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि किसका रेंज सही है. सो ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम ए पॉइंट. नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम ए पॉइंट. नाउ दिस इज ए गुड टॉपिक फॉर पैराबोला और यही अप्रोच हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला में भी कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए अप्रोच थोड़ा बढ़िया से देखना. सपोज आई एम हैविंग ए पैराबोला. सी आई एम डेराइविंग ए कंडीशन फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बट द अप्रोच इज रियली एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अलावा कोई भी और पैराबोला अगर आ गया, चाहे वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ही क्यों ना हो, चाहे शिफ्टेड टू h कॉमा k ही क्यों ना हो, you can apply this approach, but approach should be remembered by you. Don't remember the फाइनल रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट में कुछ नहीं रखा है. फाइनल रिजल्ट तभी लगेगा जब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है. वैसे जनरली जेई के क्वेश्चन में पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay देता है, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट जेई एडवांस. वो कुछ भी कर सकता है. सपोज आई हैव ए पॉइंट पी हेयर जहां पर हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किए एंड लेट दिस नॉर्मल पास थ्रू सम पॉइंट h कॉमा k. नाउ इस h कॉमा k से सिर्फ एक ही नॉर्मल होगा ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है, ये तुम भी ऑलरेडी जान रहे हो. क्योंकि तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो, हमको ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा, लेकिन हमको ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि एक पॉइंट से एक से ज़्यादा नॉर्मल भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर नॉर्मल. So the best way to solve such problem is to write normal of slope m. So suppose I am writing y equal to mx minus 2am minus am cube. This is the first step. We should always write normal to the given parabola of slope m. Now remember, हम लोग का पिछले क्लास में हम तुमको हर तरह का नॉर्मल दे चुके हैं. ये हमारे पिछले क्लास का नोट्स रहा. इसमें कोई भी पैराबोला हो, आप एम स्लोप का नॉर्मल तुरंत लिख सकते हो, तुरंत. और आप टी पॉइंट पर भी लिख सकते हो और आप शिफ्टेड के केस में भी टी पॉइंट पर भी लिख सकते हो और एम स्लोप का भी लिख सकते हो. तो चाहे कोई भी पैराबोला हो, एम स्लोप का नॉर्मल लिखो. देन नेक्स्ट इज पुट द पॉइंट एच कॉमा के. सो के इक्वल टू, बड़ा आराम से करेंगे हम लोग, हड़बड़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, -2am minus am cube.
So taking everything to left hand side, I am having am cube plus 2a minus h whole into m minus k equal to 0. First of all, there is a great misconception. Let me clear it. Honestly, please raise your hand. किसको किसको ये पता था कि अगर तीन नॉर्मल किसी h, k से होता है then h should be greater than 2a? How many of you were knowing this formula? Please raise hand. Yes, Sardul, you raised this hand. It's a wrong concept. ऐसा कुछ भी नहीं है कि तीन नॉर्मल वहीं से होगा जहां h ग्रेटर देन 2a होगा ना. वेरी रॉन्ग कंसेप्ट. ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है. हम लोग इस चीज को अभी डिस्कस करने वाले हैं. बहुत सारे बच्चे लोग ये याद करके बैठे हुए हैं. सो प्लीज 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 डोंट रिमेम्बर दिस कि तीन नॉर्मल के लिए h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए और ये एक सफिशिएंट कंडीशन है. ऐसा कुछ भी नहीं है. कौस्तुभ का एक मैसेज है 27ay² इज इक्वल टू 4 होल इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब. इक्वल टू लाई नहीं कर सकता कौस्तुभ. इक्वल टू लाई करेगा तो उस पॉइंट से दो डिस्टिंक्ट नॉर्मल होगा. लेस देन होगा तो तीन डिस्टिंक्ट होगा. ग्रेटर देन होगा तो दो डिस्टिंक्ट होगा. तो वो आया कैसे कौस्तुभ, सवाल ये उठता है. वेदांत जल के थैंक्स अ लॉट. माइनस के नहीं होगा, वहां पर प्लस के होगा. नाउ सी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं. एम में क्यूबिक आ रहा है हमारे पास. एम में हमारे पास एक क्यूबिक है. नाउ वी हैव टू स्टडी दिस क्यूबिक. ये हमारा एफ ऑफ एम है. दिस इज आवर क्यूबिक इन एम. सो दिस इज माई एफ ऑफ एम. ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच होल इंटू एम प्लस के. नाउ क्यूबिक के बारे में हम लोग तीन चीज ही कन्फर कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं. या तो क्यूबिक का तीन डिस्टिंक्ट रूट होगा इस तरीके से, या तो क्यूबिक का सिर्फ एक रूट होगा इस तरीके से, या फिर क्यूबिक के तीन रूट होंगे लेकिन एक रिपीटेड रूट होगा इस तरीके से. नाउ अगर फर्स्ट केस होता है तो तुम देख सकते हो क्यूबिक के एक मैक्सिमा और एक मिनिमा बनेगा. मतलब यू विल हैव फाइनली एक अल्फा और एक बीटा जहां पे एफ डैश जीरो हो जाएगा. सो एफ डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस एंड एफ डैश ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस. इन द थर्ड केस यू कैन सी एक अल्फा है यहाँ पर, वहां पर एफ ऑफ अल्फा भी जीरो हो जाएगा और वहां पर एफ डैश ऑफ अल्फा भी जीरो हो जाएगा. एक और टेंजेंट बनेगा किसी बीटा पर, वहां पर एफ ऑफ बीटा भी जीरो हो जाएगा. मोरोवर तीन डिस्टिंक्ट रियल रूट जहां पर होंगे वहां पर आप चेक कर सकते हो एफ ऑफ अल्फा, फंक्शन का अल्फा पर वैल्यू और फंक्शन का बीटा पर वैल्यू, दोनों वैल्यू का साइन हमेशा अपोजिट होगा. सो दिस प्रोडक्ट विल बी लेस देन जीरो वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स. In third case, you can very clearly observe that f of alpha into f of beta has to be 0 where alpha and beta are the roots of f dash x equal to 0. इस कंडीशन में हमारे पास तीन रूट्स आएंगे लेकिन डिस्टिंक्ट सिर्फ दो ही रूट आएगा. नाउ ये दोनों केस को स्टडी कर लेंगे और ये दोनों केस को छोड़ के जो भी सारा केस बचा वो हमारा वन डिस्टिंक्ट रूट में आ जाता. तो हमको यहाँ पर जो इक्वेशन वन में क्यूबिक है इसका तीन डिस्टिंक्ट एम निकालना है. ऐसा कुछ कंडीशन लाना है, ऐसा कुछ कंडीशन हमको एच और के पर लाना है सो दैट इस क्यूबिक से तीन डिस्टिंक्ट एम निकल कर आ जाए. तीन डिस्टिंक्ट एम निकल कर आ जाए इसका मतलब ये केस होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम लोग एफ डैश ऑफ एम निकाल लेते हैं. एफ डैश ऑफ एम आ जाएगा 3am² प्लस 2a माइनस एच. अब हम इसको जीरो करा देते हैं सो दैट कि मेरा रूट्स आ जाए एफ ऑफ एम का. तो यहाँ से एम स्क्वायर आएगा एच माइनस 2a बाई 3a. तो यहाँ से m का दो वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2a बाई 3a. आई होप देर इज नो एरर इन दिस. तो इसका मतलब कि एक अगर अल्फा है
तो दूसरा रूट हम मान सकते हैं कि माइनस अल्फा फॉर्म का है, एक अल्फा है और एक माइनस अल्फा है। तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल के लिए तीन डिस्टिंक्ट एम आना चाहिए, और तीन डिस्टिंक्ट एम के लिए जो मेरे रूट्स आए हैं एफ डैश के जो रूट्स आए हैं अल्फा और माइनस अल्फा, उस पे फंक्शन का वैल्यू अपोजिट साइन का होना चाहिए। सो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस अल्फा शुड बी लेस देन जीरो। दो डिस्टिंक्ट रूट के लिए यही लेस देन जीरो को तुम इक्वल टू जीरो करा दोगे इस केस में लाने के लिए, और जो भी केस बच गया वो एक डिस्टिंक्ट नॉर्मल का केस होगा। तो यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ अल्फा पुट करते हैं हमारे एफ ऑफ एम में, तो आई विल गेट ए इंटू अल्फा क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू अल्फा प्लस के होल मल्टीप्लाइड बाई व्हाट आई विल गेट हेयर, माइनस अल्फा जब रखेंगे तो माइनस ए इंटू अल्फा क्यूब माइनस 2a माइनस एच इंटू अल्फा and plus k. So this product should be less than 0. Now if I want to make this product less than 0, तो हमको क्या करना चाहिए? Just tell me that. What I should do? चेक तो कर सकते हो ना तुम यहाँ से आराम से। It's basically a plus b into a minus b. I hope you can see. Please raise hand if you can see a plus b into a minus b. यहाँ a k है, a यहाँ पर k है, and this is my b, this is b, दिस इज माइनस कॉमन निकाल के माइनस बी, तो यहाँ पे आने वाला है के स्क्वायर माइनस ए अल्फा क्यूब प्लस 2a माइनस एच होल इंटू अल्फा का होल स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन जीरो। सो आई एम गेटिंग के स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है और अल्फा बाहर निकलेगा अल्फा स्क्वायर बन के, अंदर क्या बचा ए अल्फा स्क्वायर बचा प्लस 2a माइनस एच का होल स्क्वायर बचा, दिस शुड बी लेस देन जीरो। सो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यू हैव अल्फा फाउंड हेयर, ये अल्फा ही तो है, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा एच माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3a होल इंटू ए इंटू अल्फा स्क्वायर करोगे तो नीचे 3a रहेगा और a मल्टीप्लाई होके आएगा एच माइनस 2a बाई 3 प्लस 2a माइनस एच का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो। तो यहाँ से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ सकता है देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है के स्क्वायर आ रहा है, यहीं पर लिख देते हैं ना, के स्क्वायर शुड बी लेस देन, बाहर में तो रहने दो एच माइनस 2a बाई 3a, और इधर क्या आ रहा है एलसीएम में देखो 3 आते हुए तो दिख रहा है हमको, और ऊपर क्या आएगा देखो थोड़ा तुम ही बता दो। 6a आ रहा है देख रहे हो, और माइनस 2a 4a आ रहा है, और h आ रहा है और माइनस 3h आ रहा है, तो माइनस 2h आ रहा है और इस पूरे का स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर शुड बी लेस देन, क्या आ रहा है एच माइनस 2a बाई 3a, एच माइनस 2a बाई 3a मल्टीप्लाइड बाई, ये तुम 2 बाहर निकाल सकते हो तो वो 4 बन के निकल जाएगा और 2a माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। पहले तो 4 निकाल दो और 2a माइनस एच मतलब h माइनस 2a का स्क्वायर ही हो गया, और डिवाइडेड बाई में क्या आ रहा है 27 आ रहा है और a आ रहा है 27a आ रहा है, नीचे 27 3 से निकलेगा तो तुम्हारा 9 आ रहा है। So on cross multiplying I am getting 27a k square should be less than 4 whole into h minus 2a का whole cube. So this is the required condition so that h comma k से आपको जो क्यूबिक आप m में लाए थे यहाँ पर दिस क्यूबिक इस क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट m आएंगे, और अगर आपको 2 डिस्टिंक्ट m चाहिए तो आप यहाँ पे इक्वल टू 0 करा दो, आप इक्वल टू 0 कराओगे तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो फाइनली आवर कंक्लूजन, थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स के लिए कंडीशन
27a k² should be less than 4 whole into h minus 2a का होल क्यूब। टू डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स वो कर्व को सेटिस्फाई ही कर देगा, पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा। और ओनली वन नॉर्मल के लिए एक ही केस बचा। 27a k² शुड बी ग्रेटर देन 4 होल इंटू h माइनस 2a का होल क्यूब। दिस इज इम्पोर्टेंट वन। नाउ h ग्रेटर देन 2a होना तो चाहिए, लेकिन वो सफिशियंट कंडीशन नहीं है। जनरली बच्चे लोगों के मन में एक और कंसेप्ट रहता है, बी ऑनेस्ट एंड रेज योर हैंड इफ दिस कंसेप्ट इज इन योर माइंड और इट वाज इन योर माइंड, कि पैराबोला के अंदर अगर पॉइंट है तो वहां से 3 नॉर्मल बनेगा, और पैराबोला के बाहर अगर पॉइंट है तो वहां से 1 नॉर्मल बनेगा। ये किसी के दिमाग में अभी तक था तो हैंड रेस कर दो। चलो ठीक है, ये हैंड रेज नहीं हुआ, यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी नहीं था तुम लोग से कि ये हैंड रेज करोगे। नाउ व्हाट इज दिस लोकस? ये लोकस है क्या? दिस लोकस इज दिस वन। आई एम गिविंग यू द डायग्राम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट है 2a, 0, क्योंकि देखो उस लोकस पे जब तुम h2a रखोगे तो k0 ही आएगा। एंड दिस इज ग्राफ लाइक दिस, ये ऐसा ग्राफ रहता है। ये जो लोकस है ना, ये इसका ग्राफ ऐसा है। दिस ग्राफ इज 27a y² इक्वल टू 4 होल इंटू x माइनस 2a का होल क्यूब। अब आपको ये चेक करना है ना, पैराबोला कहाँ रहता है। पैराबोला ऐसा रहता है, y² इक्वल टू 4ax। अगर आप इस कर्व पर पॉइंट ले लेंगे ना, ये जो 27 वाला आया है, इस पर अगर तुम कोई पॉइंट ले लो ऐसे यहाँ पे, तो इससे दो डिस्टिंक्ट ही नॉर्मल बना पाओगे, दो ही डिस्टिंक्ट नॉर्मल बना पाओगे तुम। और जैसे यहाँ पर एक पॉइंट a, 0 है, तो a, 0 इस कर्व में पहले डाल के रखो। LHS बड़ा है कि RHS बड़ा है, ये पहले चेक कर लेते हैं। अगर y के जगह हम लोग 0 रख दें इस पॉइंट में, तो LHS हो जाएगा 0, और RHS क्या हो जाएगा, a रखेंगे तो a माइनस 2a माइनस a का क्यूब निगेटिव आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में निगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो गया मतलब ये वाला केस, मतलब कि इस कर्व के इस वाले पार्ट में जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 27a k² इज ग्रेटर देन 4 होल इंटू h माइनस 2a का होल क्यूब। मतलब लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट्स है ना, वहां से एक ही नॉर्मल बना पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट लिए, तो पैराबोला पर सिर्फ एक नॉर्मल बन पाएगा इस पॉइंट से, और ये जो हम नॉर्मल बना दिए इसके अलावा और कोई नॉर्मल नहीं बनने वाला है इस पॉइंट पी से। वहीं अगर तुम कर्व के राइट साइड में कोई पॉइंट लेते हो, तो राइट साइड का इक्वेशन हो जाता है 27a k² लेस देन 4 होल इंटू h माइनस 2a का होल क्यूब। इधर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इधर रैंडमली, यहाँ पे सपोज तुम पी ले लिए, तो इससे 3 नॉर्मल बन जाएगा। ऐसे एक, एक इस तरीके से, एक और मान लो कहीं पर बनेगा इस तरीके से। 3 नॉर्मल बनने का कंसेप्ट मेरे हिसाब से अब क्लियर है। कंडीशन ये होगा 3 नॉर्मल के लिए, ये 2 नॉर्मल के लिए, ये 1 नॉर्मल के लिए। रीजन भी तुमको दिख रहा है, इस कर्व के राइट साइड में कोई पॉइंट लोगे उससे 3 नॉर्मल बनेगा, लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लोगे उससे 1 नॉर्मल बनेगा। इस कर्व पर पॉइंट लोगे तो उससे 2 नॉर्मल बनेगा, और कर्व का इक्वेशन तुम्हारे पास है। पर ये कर्व तुम सिर्फ और सिर्फ याद रख सकते हो ओनली फॉर y² इक्वल टू 4ax पैराबोला। आप x² इक्वल टू 4ay के लिए ये नहीं कर सकते हैं। आप x² इक्वल टू 4ay के लिए क्या कर सकते हैं, आप m स्लोप का टेंजेंट लिख सकते हैं, आप h k पॉइंट रख सकते हैं, आप m को fm मान सकते हैं, आप f डैश m निकाल के 0 करा के दोनों m ला सकते हैं। उसके बाद आप ये f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन 0 करा सकते हैं। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन से कोई कंडीशन ला सकते हैं, और वहाँ ये कंडीशन नहीं कुछ और कंडीशन आ सकता है, और तब आपको जो पॉइंट दिया है वो पुट करना पड़ेगा। सो इफ द मेथड इज क्लियर प्लीज रेज द हैंड्स। अगर ये अप्रोच क्लियर है प्लीज रेज द हैंड्स। फॉर्मूला इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला में कुछ नहीं रखा, अप्रोच में रखा है। ओके, गुड।
So let's come to next property of normal. निमिष का सवाल है h लेस देन 2a तो सही ही है ना? h ग्रेटर देन 2a, यस यस निमिष, वो तो सही है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप h ग्रेटर देन 2a नहीं डालोगे तो यहाँ देख रहे हो क्या हो जाएगा निमिष, अगर आप h 2a से कम डालोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट निगेटिव हो जाएगा, जबकि ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे किसी निगेटिव से छोटा होगा? मेरा कहने का ये मतलब था ना निमिष कि h ग्रेटर देन 2a होने का मतलब ये नहीं है कि वहां से 3 बनेगा ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट अगर हम r ले लेते हैं तो देख रहे हो तुम, इसका h ग्रेटर देन 2a है, इस पॉइंट का h पक्का ग्रेटर देन 2a है, लेकिन ये इधर वाले इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे एक ही नॉर्मल बना पाओगे। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, क्वेश्चन दे देता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला, और 4 ऑप्शन रहता है और 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप रहता है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस में h ग्रेटर देन 2a रहता है, और बच्चे लोग सिर्फ h ग्रेटर देन 2a देख करके ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। h ग्रेटर देन 2a होने का मतलब ये नहीं है कि वहां से पक्का 3 नॉर्मल बन ही जाएगा। सो फाइन, लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Suppose I am drawing another parabola y square equal to 4ax। अच्छा, शार्दुल पूछ रहा है आंसर सही था ना? आंसर तो अब निकालना पड़ेगा ना शार्दुल। तुम -4√2 से +4√2 बोले, वो अभी चेक हो जाएगा। तो भाई कंडीशन तो जानते हो, 3 नॉर्मल के लिए क्या होगा? 27a तो 1 है यहाँ पर, तो 27y² लेस देन 4 होल इंटू x-2a, मतलब x-2 का होल क्यूब को सेटिस्फाई करना चाहिए 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल अगर 8 कॉमा लैम्डा से बनाए हैं तो 27 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 4 होल इंटू 8-2 का क्यूब, सो दिस इज 27 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 8-2 कितना होगा? 6। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब होगा 216, सो दिस इज 4 इंटू 216, 27 से 216 कट जाएगा 8 बार में, सो लैम्डा स्क्वायर विल बी लेस देन 32। यस शार्दुल, करेक्ट आंसर। लैम्डा -4√2 इंटू लैम्डा +4√2। साक्षी का भी सही था, वाह साक्षी। सो लैम्डा बिलोंग्स टू, कौस्तुभ का गलत हो गया यार, पर तुम कर्व सही बताए थे। अब बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो हम लोग का आंसर कितना होना चाहिए? देख लो भाई, सीधा सीधी। √2 हो गया 1.4, सो दिस इज -5.6 से लेके 5.6 तक, तो -5 से लेके -1 तक 5 गो 10 गो आएगा, बीच में जीरो भी है, 11 आंसर होगा। शार्दुल ठीक है ना? एक बार मैसेज कर दो, 11 आंसर है ना? देयर आर 11 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, और सारे इंटीग्रल लैम्डा का सम पता है, जीरो आ जाएगा। सारे इंटीग्रल लैम्डा का सम जीरो आ जाएगा। सो लेट्स कम बैक टू आवर थ्योरी पार्ट। See, the points which I am going to discuss now will save your time in lots of questions. Suppose यहाँ पर एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax and I am drawing a normal to this parabola at some point P। इस पॉइंट P पर हमको ये नॉर्मल बनाए इस तरीके से, जो जाके पैराबोला को फिर से किसी पॉइंट Q पर कट किया। तो मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द प्रॉपर्टी कि P का पैरामीटर अगर T है तो Q का पैरामीटर -T-2/T होता है। इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। नाउ द फैक्ट इज दैट कि क्यों होता है, तो सीधा सीधी लॉजिक है भाई इसका प्रूफ कि टी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो वो होगा y इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³ तो इसको हम लिख सकते हैं tx प्लस वाई इक्वल टू 2at प्लस at³। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, PQ का ही इक्वेशन है ये। और अगर हम Q का पैरामीटर नहीं जानते हैं और हम उसको कुछ T1 ले लेते हैं और P का पैरामीटर T है, तो कॉर्ड ज्वाइनिंग T एंड T1 का भी इक्वेशन लिखना सिखाए थे। अगर हॉरिजेंटल पैराबोला है तो 2x माइनस T प्लस T1 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये लिखा गया 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई
इक्वल टू -2a T1 T2 इक्वेशन 2। नाउ ये जो लाइन को कंपेयर करने का मेरा अप्रोच है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन को कंपेयर करने वाला अप्रोच बहुत जगह काम आ जाता है। तो दोनों लाइन सेम ही है ना, तो T/2 इक्वल टू 1/-T+T1 इक्वल टू 2AT प्लस AT³ डिवाइडेड बाई -2a टाइम्स T1 T2 लिखने से अच्छा T1 लिखना है। T1 T2 बाई मिस्टेक लिखाया है। एक T होगा और एक T1 होगा। तो पहले दोनों से ही देख लो। पहला दोनों से दिख रहा है तुमको, T+T1 आ रहा है क्या, -2/T आ रहा है। तो T1 कितना आ गया, तो T1 आ गया -2/T। तो ये प्रॉपर्टी तुमको हेल्प कर देगा, चाहे कैसा भी पैराबोला हो। अगर बोल रहा है कि इस पॉइंट के थ्रू नॉर्मल बनाया गया है और वो पैराबोला को फिर से Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो Q का कोऑर्डिनेट बताइए। तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन दैट वे। तुम्हारा जो टेस्ट था अभी, तुम्हारे टेस्ट में एक क्वेश्चन हम दिए थे। कौन कौन टेस्ट का क्वेश्चन लिया है, नहीं लिया है, टेस्ट दिया है नहीं दिया है, पता नहीं हमको। बट हम तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकते कि तुम सवाल बनाए कि नहीं बनाए, तुम टेस्ट दिए कि नहीं दिए। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है, मान लो अज्यूम करते हैं एक सिचुएशन, मान लो तुमको बोला कि ये रहा पैराबोला जिसका इक्वेशन हम तुमको दिए, चलो जिसका इक्वेशन तुमको दिए, स्टैंडर्ड ही देंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट देंगे नहीं। सपोज पैराबोला इज से y² इक्वल टू 4x ही ले लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। बोल रहा है इस पर P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं 64,16। लाई करा के देख लो यार, लाई कर रहा है कि नहीं। यस कर रहा है। बोल रहा है 64,16 पे जब नॉर्मल बनाया गया तो वो पैराबोला को क्यू पे काटा। पी क्यू का लेंथ निकालना है हम लोग को, पी क्यू का लेंथ निकालना है। हाउ टू डू, प्लीज सजेस्ट सम सॉल्यूशन। सो टू डू सॉल्व सच क्वेश्चंस, हम लोग को अप्रोच अपना क्लियर रखना चाहिए भाई। तो इस पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट AT² 280 होगा, विच इज नाउ ए इसका 1 है, A1 है, तो इस पर कोई भी पॉइंट ना AT² 280 फॉर्म का होगा। और पॉइंट दिया हुआ है 64,16। व्हेन यू कंपेयर 16 विथ 2t यू गेट t इक्वल टू 8। तो जो पॉइंट दिया हुआ है उसका t है 8, उसका t है 8। हमको q का t नहीं चाहिए, हमको q का t नहीं चाहिए भाई इस क्वेश्चन के लिए। हमको इतना पता है ना कि q का जो t होगा वो होगा -2/t। नाउ पी क्यू का फॉर्मूला दिए हैं ना हम तुमको, T1 T2 को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस क्या लिखना सिखाए थे हम तुमको, a होल इंटू T1 - T2। मॉड तो लगाना पड़ेगा, अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। यही तो दिए थे। नहीं विश्वास, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि नहीं विश्वास करोगे, मेरे पास है सब कुछ। कहाँ है यार, दिए तो थे। सी ठीक है, तो हम लोग अभी पी क्यू कैसे निकालेंगे। ए कितना है, पैराबोला का 1 है। मॉड T1 मतलब P का ही T, वो T है। और T2 मतलब क्या होगा, -T - 2/T, उसको भी घटाइबे करोगे तो +T+2/T होगा। तो 2T+2/T होगा, 2 बाहर ही निकाल देंगे और T+1/T आ जाएगा। और अंडर रूट ऑफ T में -T - 2/T जोड़ोगे, T कट गया, -2/T का स्क्वायर क्या होगा, 4/T² आएगा। 4/T² अब +4 में भी 4 कॉमन निकल जाएगा, एक और 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा 1/T² + 1, दैट्स इट। सो पी क्यू का वैल्यू होगा 4 होल इंटू टी कितना निकाले थे, 8, 8 + 1/8 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/64
plus 1. So this is how much? 4 into 65 by 8 into root under 65 by 8. तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में. So PQ का लेंथ कितना आ रहा है? 65 root under 65 divided by 16 units. This is the length of PQ chord. Approach clear है, please hand raise करो. Is that okay with the solution? इसमें तुमको अगर तुम Q निकाले और डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा. एंड आई विल नॉट प्रीफर टू यूज दैट. तो अगर तुमको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए तो तुम लगा लो यार -t-2/t. ये जो तुम पैरामीटर है, Q का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका पैरामीटर होगा -t-2/t का मतलब हो गया -8, -2/8 का मतलब -1/4, तो -33/4 है. तो इसमें अगर हम डाल दें तो याद आएगा कितना स्क्वायर आता है. 33 का स्क्वायर हमको क्या पता, 900, 909, 909 आ गया. और 2 इंटू 3 कितना होता है जी 33 का स्क्वायर? 30 प्लस 3 का होल स्क्वायर 900, 909 और कितना 180. 1089 है क्या 33 का स्क्वायर? 33 इंटू 33 1089. यस. सो 1089 बाई 16 कॉमा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -33/2. बड़ा डेंजरस पॉइंट है यार. इस पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला P से निकालोगे कैसे चलेगा बताओ? डिस्टेंस फार्मूला है, मजाक बना कर रख दियो डिस्टेंस फार्मूला का. वेदांत जाल के अनम्यूट करो. हेलो सर. हेलो, हेलो सर. निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से? नहीं. हाँ वही तो. इसमें कौन लगाता है यार डिस्टेंस फार्मूला? 64,16 का इससे डिस्टेंस निकालना नॉट पॉसिबल एट ऑल. इनफैक्ट हमको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए ही नहीं था, हमको बस उस दिन का फार्मूला याद रखना चाहिए था. ये now I am telling you how different kind of problem can be asked on such questions. देखो हम तुमको एक सिचुएशन दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे तुम्हारे सामने, बट यस सिचुएशन पर फोकस करो. ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता है. सोचो तुमको दे देगा, बोलेगा कि पैराबोला, तो पहला बात है कि दे देगा तुमको सिंपल सा y² इक्वल टू 4x. बोलेगा कि P एक पॉइंट है जिसके थ्रू बनाया हुआ फोकल कॉर्ड PQ का लेंथ है इतना. कुछ दे देगा, चलो कुछ लेंथ है इतना, ये F पॉइंट है. बोल रहा है P पर नॉर्मल बनाया गया जो जाके पैराबोला को फिर किसी पॉइंट R पर काटा. देन PR इक्वल टू, then PR is equal to. Now please tell me, can you find this? Raise your hand if you can find this. K का वैल्यू कुछ दे देंगे हम तुमको, K का वैल्यू हम तुमको कुछ ना कुछ देंगे. कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? P के थ्रू फोकल कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है और P के थ्रू नॉर्मल बनाया गया है, नॉर्मल कॉर्ड का लेंथ निकालना है. P के थ्रू फोकल कॉर्ड का लेंथ दे दिया है और P के थ्रू नॉर्मल कॉर्ड का लेंथ निकालना है. सो सिंपल प्रॉब्लम. पल्लवी, निमिष अनम्यूट करेंगे. हेलो. हेलो. हाँ सर. कर लेंगे क्या इसको? हाँ सर. क्या कर लेंगे? सर फोकल कॉर्ड का लेंथ का फॉर्मूला यूज करके उसको आर देंगे. उसको आर 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 इक्वल टू वो लेंगे आर मतलब जो के, सॉरी के. हाँ फिर और फिर उस फॉर्मूला से जो एक टी में इक्वेशन आएगी वो सिमिलर आएगी. मतलब t+1/t आ जाएगा. हाँ t+1/t आ जाएगा, वो यहाँ पे ठीक पुट है ठीक है करेंगे. ठीक है ठीक है. यस दैट्स इट. अप्रोच सही है, लेकिन अगर ये दोनों फार्मूला दिमाग में नहीं बैठा कर रखोगे तो बड़ा दिक्कत होगा तुम लोग को. तो अगर ये पैरामीटर t है जिस पर फोकल कॉर्ड बनाया गया था, तो एक चीज हमको ये पता है कि PQ का लेंथ होता है, a तो 1 दिया हुआ है, तो a होल इंटू t+1/t का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को k दिया हुआ है. से दिस इज इक्वेशन 1. अब r का पैरामीटर हो जाएगा -t-2/t, और हम लोग को PR का लेंथ अभी जस्ट निकालना सिखाए थे, a तो तुम्हारा 1 ही होगा, तो आ जाएगा मॉडुलस t
और -t-2/t, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t+1/t इंटू रूट अंडर, जोड़ दोगे और स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 4/t², फिर +4, फिर बाहर 4 से 2 निकलेगा और फिर यहाँ 1/t² +1 आएगा। सो पी आर का वैल्यू अल्टीमेटली आ कितना रहा है देख रहे हो बार बार, t+1/t का मॉडुलस इंटू रूट अंडर 1/t² +1। भाई हमेशा यही आएगा, यही लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड है, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड का फॉर्मूला है ये, ऑलवेज ना भाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑलवेज लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड का यही फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे t है तो यहाँ हमेशा पैरामीटर ये रहा करेगा और हमेशा ये डिस्टेंस काम करता है कॉर्ड का डिस्टेंस निकालने में, हमेशा यही होने वाला है, हमेशा यही रिजल्ट आने वाला है। आपको t+1/t मिल जाएगा ना इक्वेशन 1 से, और t+1/t मिल जाएगा, वो t+1/t आप यहाँ सीधा रख दोगे ना, और t+1/t आपको मिल जाएगा तो वहां से आप t नहीं निकाल सकते हो क्या, आप t भी निकाल सकते हो वहां से, आप t निकालो, वो t यहाँ रखो और डायरेक्ट लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड निकाल दो। सो ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर अनदर प्रॉपर्टी। ऑल प्रॉपर्टीज आर गुड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हम लोग प्रॉपर्टी कर रहे हैं पैराबोला का, पैराबोला का सफिशिएंट प्रॉपर्टी कर लेने के बाद डिसेंट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो। नाउ सपोज बोला गया है कि पैराबोला पर एक पॉइंट कोई P है, उस पर नॉर्मल बनाया गया है, फाइन, और बोला कि इस पैराबोला पर एक और कोई पॉइंट Q है, उस पर भी नॉर्मल बनाया गया और देखा गया कि दोनों नॉर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया पैराबोला पर ही। तो अगर P का पैरामीटर T1 है, Q का पैरामीटर T2 है और R का पैरामीटर T3 है, देन वी हैव फॉलोइंग रिजल्ट्स, T1 प्लस T2 प्लस T3 ये हमेशा 0 आता है, ये पहला रिजल्ट है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, T3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 प्लस T2। दूसरा रिजल्ट, जिस दो पॉइंट पर नॉर्मल बनाया गया था उनके पैरामीटर का प्रोडक्ट हमेशा 2 आता है, और अगर इनके पैरामीटर का प्रोडक्ट 2 आता है तो फिर हम एक कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि अगर T1 T2 इज इक्वल टू -k/a होता है तो वो कॉर्ड k, 0 से पास करता है, और इस केस में T1 T2 जो कि -k/a होगा वो 2 फिक्स हो गया है, तो k पॉइंट मेरा आ रहा है -2a। तो ऐसे हर PQ कॉर्ड, ऐसा हर PQ कॉर्ड जब तुम एक्सटेंड करोगे तो वो पैराबोला के एक्सिस को हमेशा -2a, 0 से ही क्रॉस करेगा। जो दो पॉइंट पर तुम नॉर्मल बनाओगे और वो दोनों नॉर्मल अगर जाकर पैराबोला पर ही इंटरसेक्ट कर गया तो वो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला कॉर्ड पैराबोला के एक्सिस को -2a, 0 पर ही कट कर सकता है और कहीं नहीं करेगा। कैसे? तो लेट T be the point, let T be the point normal at which, let T be the point normal at which meets parabola again at T3, then हम लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू -t-2/t जो अभी जस्ट लाए हैं। तो अगर हम t से मल्टीप्लाई कर दें तो T3t इक्वल टू -t² - 2, सबको लेफ्ट साइड ले आए तो t² प्लस T3t प्लस 2। सो देयर इज ए क्वाड्रेटिक कमिंग इन t। इसका मतलब दो t ऐसा है जिस पर बनाया हुआ नॉर्मल फिर से पैराबोला को T3 पे काटेगा, और वो दोनों t दिख रहा है हमको, एक वो T1 है और एक वो T2 है, तो इससे जो दूर आने वाले हैं वो T1 और T2 आने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग, सम ऑफ द रूट्स
will be T1 plus T2 is equal to minus T3. So from here you have the first result. T1 plus T2 plus T3 हमेशा 0 होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तुम यहाँ से देख रहे हो C बाई ए वो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्ड ज्वाइनिंग PQ always passes through minus 2a comma 0. PQ passes through a fixed point. PQ passes through minus 2a comma 0 always. Now very fantastic property you have the converse. कन्वर्स तो इसका लाजवाब है। कन्वर्स पर क्वेश्चन सॉलिड फ्रेम हो सकता है। अगर ये कोई भी पैराबोला है, हम सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही नहीं बोल रहे हैं, और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या कोई भी पैराबोला है, अगर एक्सिस पर 2a लेंथ की दूरी पर एक पॉइंट है, एक्सिस पर हम बोल रहे हैं, एक्सिस पर, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं भी लोगे तो चलेगा। लेकिन एक्सिस पर 2a लेंथ की दूरी पर अगर वर्टेक्स से बाहर कोई पॉइंट है, एक सेकेंड, तो कुछ मैसेज किया है शार्दुल, देखते हैं। तो माइनस 2a कॉमा 0 ये पॉइंट है अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पैराबोला है, तो अगर वर्टेक्स से 2a लेंथ पर बाहर एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो वहां से आप कितना भी कॉर्ड इस पैराबोला को बना लीजिए, जितना बनाने का मन है, वो पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट करेगा, Q पर और R पर। Q और R पर आप जब भी नॉर्मल बनाएंगे तो वो दोनों नॉर्मल हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट पैराबोला पर ही करेगा, और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन शार्दुल ने बताया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है। क्वेश्चन शार्दुल बोला, सही बोला, यहाँ यूज आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एक पैराबोला है, और एक्सिस पर एक पॉइंट है -4,0। यहाँ से डिफरेंट कॉर्ड्स बनाए गए हैं, कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट पर नॉर्मल बनाया गया, नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस खुद वही पैराबोला होगा, इसीलिए आंसर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x ही हो जाएगा। ओके शार्दुल, यही कहना चाह रहे थे तुम। सो दिस वाज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये सारा प्रॉपर्टी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ कोई लापरवाही नहीं चलेगा। नेक्स्ट व्हाट शुड बी नोन अबाउट नॉर्मल इज को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स पे तो तुम काफी स्ट्रांग हो। अगर तुम को नॉर्मल पॉइंट्स पर काफी स्ट्रांग हो तो फिर तुम इस तरह का क्वेश्चन भी बना ही देते होगे। क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है, जैसा कि अभी अभी हम लोग चेक किए कि रफ वर्क है, मान लो ये हम लोग का क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। अभी अभी देखे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला को अगर किसी पॉइंट h, k से हम लोग को 3 नॉर्मल चाहिए, तो उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? 27a वाई स्क्वायर, और a इसका 2 है, तो 54 वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 4 होल इंटू x माइनस 2a, मतलब 4 का होल क्यूब, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x अपने मन से भाई कुछ ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें बोलो? x ले लेते हैं, क्या ले लें बताओ? x माइनस 4 हमको 3 का मल्टीपल बस दे देना, मेरा यही रिक्वेस्ट है तुमसे। हमको x अगर हम 7 ले लें तो 3 का मल्टीपल 27 आ जाएगा, लेकिन 7 से अच्छा है 10 लेते हैं। x अगर हम लोग 10 लेते हैं तो 54 वाई स्क्वायर हो गया। देखो क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया जाता है एग्जाम में। लेस देन 10 माइनस 4 कितना होता है? 6। 6 का क्यूब हो गया कितना? तो 54 वाई स्क्वायर लेस देन 4 इंटू 216, तो ये कट गया 4 बार में, तो वाई स्क्वायर आ गया लेस देन 16, तो वाई होना चाहिए -4 से 4 के बीच में। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग 6 सेट किए थे ना, नहीं सॉरी 10 सेट किए थे, तो y -4 से 4 के बीच में आना चाहिए, ताकि इस पॉइंट से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल बने। अरे हैंड रेस करो, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? अगर x 10 है तो y का रेंज -4 से 4 के बीच में होना चाहिए, तभी उससे 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल बना पाएंगे हम लोग। ये समझ में आ रहा है तो हैंड रेस कर दो यार। ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं तुमको, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें से कुछ भी एक अपने मन से पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। पॉइंट ले लेते हैं से -3,
तो माइनस, तो तुम्हारा पॉइंट हो गया 10 कॉमा -3। चलो ठीक है, इसका मतलब 10 लेने पर अगर x 10 लिए तो y -3 ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, लेट थ्री नॉर्मल्स बी ड्रॉन to parabola. Let three normals be drawn to parabola y square equal to 8x from the point 10 comma -3 whose feet are P, Q and R. Find the equation of circumcircle of triangle PQR. Find the equation of circumcircle of triangle PQR. अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो प्लीज फॉर्मूला मत लगाना, या तो तुम फॉर्मूला डेराइव करके हमको दिखा दो व्हाट्सएप पर भेज करके, या तो तुम सवाल बना के दिखा दो। क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तो तुमको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो देखो, को नॉर्मल पॉइंट्स का थ्योरी क्लियर होना चाहिए। को नॉर्मल पॉइंट्स का थ्योरी क्लियर करते हैं, उसके बाद देखो सर्कल आराम से निकलेगा। डायरेक्ट सर्कल का फॉर्मूला होता है, वैसे जान लो, 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू एच प्लस 2 ए माइनस के वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही करके होता है, एग्जैक्ट नहीं याद है, मतलब हमको याद है 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू एच प्लस 2 इंटू एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0। तुमको नहीं याद है, और याद है भी तो कैसे आया भगवान जाने। आओ देखते हैं। मान लो h, k से 3 नॉर्मल बनाया गया है, तो पहले हम को नॉर्मल पॉइंट्स का सारा थ्योरी कर लें क्लियर। एक ये रहा नॉर्मल, पर देखो तुम हमसे सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो इसी उम्मीद में कि जो तुमको कभी नहीं मिला वो तुमको अभी मिलेगा। तो तुम ये चीज याद रखना कि हम जो बताएंगे वो सब बहुत ही अच्छा चीज से बताते हैं और सब काम का, तो वो तुम्हारे दिमाग में घुसना भी चाहिए। और एक ये रहा आर पॉइंट पे, सपोज दिस इज T2 point, suppose this is T1 point, suppose this is T3 point, suppose the normals are drawn from h, k, feet of normal are p, q and r। तो बहुत सारा थ्योरी है भाई। सपोज इस नॉर्मल का स्लोप m1 है, इस नॉर्मल का स्लोप m2 है, इस नॉर्मल का स्लोप m3 है। व्हेन आई नीड in terms of t I can write normal at t point, when I need in terms of m I can write normal of m slope। हालांकि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हम तुमको लिखवाए थे कि t पॉइंट पे नॉर्मल माइनस टी एक्स, मतलब स्लोप माइनस टी होता है और mx में m होता है। तो एक चीज तो याद रखा जा सकता है, इस पैराबोला में माइनस टी और m का रिलेशन तो बराबर होता ही है नॉर्मल्स के केस में, ये तो तुमको याद होना चाहिए। जो भी चेंजेस लाना है हम लोग को वो हम इस रिलेशन से ला देंगे, क्योंकि दो तरह का चीज डिराइव नहीं करेंगे। तुमको एग्जाम में टी चाहिए तो तुम टी पॉइंट पे नॉर्मल लिखो, तुमको एग्जाम में एम चाहिए तो तुम एम स्लोप का नॉर्मल लिखो, जो चाहिए वो लिखो और एच खोमा के पुट करा दिया करो, एकदम सीधा बात है। हम टी में डील करेंगे, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। Now let this pass through point h, k. So k equal to minus ht plus 280 plus 80 cube. I will write fast. So 80 cube plus 2a minus h whole into t minus k equal to 0. It's a cubic, should have 3t which is t1, t2 and t3, क्योंकि यही तीनों पैरामीटर पे पास करने वाले नॉर्मल h, k से पास कर रहा है। सो t1 प्लस t2 प्लस t3, ये 0 आ रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ से। तो फिर 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 भी 0 आएगा, यहाँ से तुम देख सकते हो। नाउ सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1, दिस पॉइंट इज x2, y2 एंड r पॉइंट इज x3, y3। देन y1, y2, y3 का सम 0 आ गया। देखो तो y1
प्लस y2 प्लस y3 का सम 0। तो याद रखा जाए, अगर किसी एक पॉइंट से 3 नॉर्मल बनाया गया है तो तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 होता है, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो। ओके, I have this relation. Very good. T1 can be written as minus m1. We have relation ना, minus t equal to m। तो T1 पॉइंट पर जब तुम बनाओगे नॉर्मल तो उसका स्लोप m1 है, तो माइनस T1 को m1 लिखोगे ना, तो T1 को माइनस m1 लिखोगे। तो जब यहाँ पे आप माइनस m1 माइनस m2 माइनस m3 को जीरो कराओगे तो एक और रिलेशन आया, लो। ये तुम m स्लोप का नॉर्मल लिख के भी ला सकते थे। m1 प्लस m2 प्लस m3 का सम 0 होता है। तो किसी एक पॉइंट से अगर आप 3 नॉर्मल बना रहे हैं पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू 4x को, तो तीनों के तीनों नॉर्मल का स्लोप का सम हमेशा 0। नाउ सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR, centroid of triangle PQR is AT1 square plus AT2 square plus AT3 square divided by 3, बाकी तो y कोऑर्डिनेट 0 आना ही है। y कोऑर्डिनेट 0 आना ही है, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। y कोऑर्डिनेट 0 हम तुमको ला के दिखा दिए हैं, तो y कोऑर्डिनेट का सम तो 0 आएगा ही। मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा। और तो और एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो यार। a/3 तो बाहर ही निकल गया, बचा कौन सी? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर विच इज 0 माइनस 2 टाइम्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम रिलेशन क्या दे रहा है? T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 माइनस प्लस 2a माइनस एच बाई ए। पता है m1 m2 का भी यही रिलेशन आएगा। उसका रीजन है ना, T1 के जगह रखोगे माइनस m1 और T2 के जगह रखोगे माइनस m2, हो तो गया प्रोडक्ट व प्लस से हो गया। प्रोडक्ट में फिर देखो साइन चेंज हो जाएगा। अगर तुम प्रोडक्ट लिखने जाते हो यहाँ से तो तुम लिख सकते हो T1 इंटू T2 इंटू T3, ये आएगा तुम्हारा माइनस प्लस माइनस k बाई ए। अब वही अगर तुम m1 इंटू m2 इंटू m3 करोगे ना, तो 3 को माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस k बाई ए। ये तुम m स्लोप का नॉर्मल लिख के h कॉमा के पास करा के देख सकते हो। तो यहाँ 2 टाइम्स टेकन 2 एट ए टाइम आया मेरा 2a माइनस एच बाई ए, कॉमा 0 लिख देंगे, चिंता काहे कर रहे हो। a/3 होल इंटू 0 माइनस 2 टाइम्स, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है a/3 मल्टीप्लाइड बाई वाट, 2h माइनस 4a डिवाइडेड बाई a और a कट गया, कॉमा 0। सो सेंट्रॉइड इज 2h माइनस 4a बाई 3 कॉमा 0। 2h माइनस 4a बाई 3 कॉमा 0, ये हमेशा सेंट्रॉइड होगा PQR ट्राइंगल का। PQR ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमेशा पैराबोला के एक्सिस पर ही लाई करेगा, लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये बहुत लोग को याद होगा, पता है, पर अब जो देंगे वो नहीं याद होगा ना। यही सब तो डिफरेंस है, जो तुमको नहीं आता है और तुम उसके लिए डिजर्विंग हो। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है h माइनस 6a कॉमा माइनस k बाई 2। ये पता था तो यस भेजो मैसेज में। और अगर सेंट्रॉइड पता है, ऑर्थो सेंटर पता है, तो यू कैन गेट सरकम सेंटर यूजिंग OGC रूल, जो कहता है कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के ज्वाइन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड निकालिए दिए, कितना निकाले? 2h माइनस 4a बाई 3 कॉमा 0। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला दे ही दिए तुमको हम, h माइनस 6a कॉमा माइनस k बाई 2। सरकम सेंटर अल्फा कॉमा बीटा मान के सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल दो। तो को नॉर्मल पॉइंट से बनने वाले एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड तुम्हारे पास, ऑर्थो सेंटर तुम्हारे पास, सरकम सेंटर तुम्हारे पास, सम ऑफ ऑर्डिनेट 0 तुम्हारे पास, सम ऑफ स्लोप 0 तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास।
ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर पता था तुम लोग को? मैसेज करो ना यस या नो। हमको नहीं लगता कि पता होगा। सो अभी तक जो है वो है बहुत ही सिंपल सा पॉइंट। अब जो होगा वो अच्छा होगा। ये सारे में से मैक्सिमम पॉइंट तुमको पता ही था। तो एक प्रॉपर्टी यहां दी है तुमको कि सरकम सर्कल ऑफ एनी ट्राइंगल, circum circle of any triangle formed by three co-normal points, formed by three co-normal points on parabola also passes through the vertex of the parabola, also passes through वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कोई भी तीन कोनॉर्मल पॉइंट से अगर एक सर्कल बनाओगे ना तो वो पैराबोला के वर्टेक्स से पास करेगा। इजी टू प्रूव, डोंट वरी, इजी टू प्रूव। ये रहा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तीन नॉर्मल बना देते हैं, एक यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं, एक यहाँ नॉर्मल बना देते हैं, एक कुछ रफली ऐसा नॉर्मल बना देते हैं तीन पॉइंट पे पी क्यू आर। तो इस चारों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल पता है पैराबोला के वर्टेक्स से भी पास करेगा। हाउ? नहीं पता हमको हाउ। तो लेट द सर्कल बी, कोई तो सर्कल होगा ना भाई। लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो x यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4a। तो पी क्यू आर तीन पॉइंट से पास करने वाला एक रैंडम सर्कल हम बना देंगे, उसको पैराबोला के साथ सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग के पास x के जगह पे लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स वाई स्क्वायर बाई 4a प्लस 2fy प्लस सी। ऐसा करने से क्या होगा, पैराबोला और सर्कल के बीच का सारा कॉमन पॉइंट आ जाएगा। सो y पावर 4 बाई 16a स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस ये कितना आ रहा है भाई 2g स्क्वायर बाई 4a प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। 16a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, y पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर 4a आ जाएगा तो 8ag वाई स्क्वायर प्लस 32a स्क्वायर एफ वाई प्लस 16a स्क्वायर सी इक्वल टू 0। इट्स अ 4 डिग्री इन y। इसका मतलब सर्कल और पैराबोला में चार पॉइंट कॉमन है। एक y1 आएगा इसका रूट, एक y2 आएगा, एक y3 आएगा और एक कोई और y4 है, जिसमें से ये पॉइंट रहा x1 y1, ये पॉइंट रहा x2 y2, ये तीसरा पॉइंट रहा x3 y3 जो सर्कल पैराबोला में कॉमन है। यू कैन ऑल्सो चेक सम ऑफ द रूट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 विल बी 0, क्योंकि इस 4 डिग्री इक्वेशन में यहाँ पे क्यूबिक टर्म गायब है। और y1 y2 y3 तो तीन को नॉर्मल पॉइंट है, तीन को नॉर्मल पॉइंट है तो इनका सम तो ऐसे ही 0 है। तो y4 0 है, इसका मतलब जो चौथा कॉमन पॉइंट सर्कल और पैराबोला में है उसका y 0 है। y तुम यहाँ पर डालोगे तो x4 भी 0 ही आएगा। सो दिस इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तीन को नॉर्मल पॉइंट से पास करने वाला सर्कल वर्टेक्स से पास करेगा। और फिगर जो है वो रफ ही बना सकेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे। तो कुछ रफ फिगर अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह सा उम्मीद किया जा सकता है, समवट लाइक दिस। पी क्यू आर से पास करने वाला सर्कल
वर्टेक्स से भी पास करेगा। दैट मीन्स सर्कल जो माने थे उसका C0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो एक हिंट यहाँ मिला अभी कि सर्कल क्या हो सकता है। सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। एक चीज तो ये क्लियर हो गया। सर्कल निकालने के लिए बस हमको 2g या 2f चाहिए, तो ठीक है निकाल देते हैं ना। मान लो कि पैराबोला का कोई पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इसी सर्कल पर लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल जो मेरा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। वट आई वांट 2g एंड 2f, आई वांट 2g एंड 2f। तो सर्कल और पैराबोला के बीच में देखो, सर्कल और पैराबोला के बीच में 4 पॉइंट कॉमन दिख रहा है ना। तो मान लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 कॉमन पॉइंट है सर्कल और पैराबोला में, क्योंकि 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैराबोला पर तो पक्का लाई कर रहा है, उसको सर्कल पर भी लाई करवा दो ना। सर्कल पर लाई करवा दोगे तो आ जाएगा 80 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 80 स्क्वायर प्लस 2f इंटू 280। कितना आ रहा है ये, ए स्क्वायर टी पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ag टी स्क्वायर प्लस 4af टी इक्वल टू 0। यहाँ से देखो टी कॉमन निकाल देंगे तो ए स्क्वायर टी क्यूब प्लस 4a स्क्वायर टी प्लस 2ag टी प्लस 4af इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक टी 0 आ रहा है, आना भी चाहिए था। मैसेज जल्दी करो ना यार, क्यों आना चाहिए था एक टी 0। एकदम मैसेज वैसेज कुछ नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा पढ़ उड़ रहे हो, सूत साथ गए हो, रात का 10:30-11 बज रहा है, सूती हो सकते हो तुम लोग, कोई ठिकाना नहीं है, ऑनलाइन आके जाके सूत गए। वर्टेक्स यस, सावी जगी भी है। और कोई नहीं जगल है, हे भगवान सब ऑनलाइन है, सब सूत गया, मतलब कल से हमको क्लास नहीं लेना है। चलो ये भी ठीक है, शार्दुल भी जगा हुआ है। वर्टेक्स एक टी तो 0 आना ही था ना, कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स सर्कल और पैराबोला में। और रहा बात बाकी 3 पॉइंट का टी यहां से आ जाएगा। भाई मेहनत करना पड़ेगा तुमको, 14-15 घंटा एडवांस ऐसे ही नहीं निकलता है। ए से काटो, हम 14-14 घंटा पढ़ते थे एडवांस के पहले, तुम जान लो, मेरे घर में तुम फोन करके पूछ सकते हो मेरे पापा मम्मी से। तो यहाँ से देखो 3 टी आना चाहिए एकदम हिसाब से, जिसमें कोई डाउटे नहीं है। और सम तो 0 आना ही था, तो चेक करने का कोशिश मत करो, है कि तीनों को नॉर्मल पॉइंट बच गया है। वर्टेक्स तो लिख दिए तुम ऑलरेडी यहाँ, अब जो बचा वो को नॉर्मल है, क्या करोगे फालतू का लिख करके सम। तो दो दो करके जोड़ा लिख दो, T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1, ये जोड़ा कितना आएगा, माइनस प्लस 4a प्लस 2g बाई ए, और प्रोडक्ट T1 T2 T3 ये कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4f बाई ए। नाउ T1 T2 T2 T3 T3 T1 का सम हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं, ये देखो 2a माइनस एच बाई ए होता है। जब कॉमन नॉर्मल तीनों बना हुआ एच कॉमा के से, तो इसका वैल्यू 2a माइनस एच बाई ए होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस एच बाई ए और ए कट गया, लो खुश रहो, 2g निकाल दिए सर्कल का। 2g कितना आएगा, माइनस एच माइनस 2a विच इज माइनस ऑफ एच प्लस 2a। और प्रोडक्ट भी निकाले हुए थे, प्रोडक्ट ये देखो k बाई ए, तो इसको k बाई ए से इक्वेट कर दो, ए कट गया, लो 2f भी निकाल दिए। 2f कितना आएगा, माइनस k बाई 2। जो तुम्हारा सर्कल था वो तुम्हारे झोली में आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, और 2g का वैल्यू ये है, तो माइनस एच प्लस 2a होल इंटू एक्स प्लस 2fy, और 2f का वैल्यू ये रहा, तो माइनस k बाई 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई, 2 होल इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू एच प्लस 2a इंटू एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0। ये सर्कल पता है, बच्चे को याद रहना चाहिए। किस दिन पूछ देगा ना एडवांस, कुछ भी पूछ सकता है कि एच कॉमा के पॉइंट दे दिया है, वहां से 3 को नॉर्मल बनाया गया, फीट ऑफ नॉर्मल से पास करने वाले सर्कल का सेंटर बताइए कहाँ होगा। बस मुंह छोटा हो जाएगा, बोलेगा सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बताइए। तो ऐसे थोड़ी होता है। अब लो सर्कल लिख दोगे सीधा, सर्कल का फॉर्मूला दे दिए तुमको, 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू एच प्लस 2a इंटू एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या है 10 कॉमा माइनस 3, और a कितना है a2 है, पैराबोला का a2 है और पॉइंट में h 10 है और k माइनस 3 है। सो 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h कितना है 10 है, a कितना है 2 है, 2a कितना है माइनस 6 है, 10 में से 6 गया 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 8x है, k कितना है माइनस 3 है, तो प्लस 3y इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y/2 इक्वल टू 0। देखो सर्कल वर्टेक्स से पास कर रहा है, पास करबे करेगा। तो ये रहा तुम्हारा तीनों को नॉर्मल पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन, जिसका सरकम सेंटर अगर तुमसे पूछता है एग्जाम में तो वो हो जाता 2 कॉमा माइनस 3/4। और सरकम रेडियस अगर ट्राइंगल का पूछा होता तो अंडर रूट 4 प्लस 9/16, 0 है तो कितना हो गया 64 और 9 73, रूट 73/4। मतलब कि अगर तुम पैराबोला बनाओ 10 कॉमा माइनस 3 से 3 नॉर्मल बनाओ, तीनों का फीट से पास करने वाला सर्कल बनाओ, तो वो सर्कल एक तो ये होगा जिसका इक्वेशन तुम्हारे पास जो सेंटर नहीं सॉरी वर्टेक्स से पास करेगा, पी क्यू आर का सरकम सेंटर ये रहा। ऐसे भी सरकम सेंटर अगर खाली पूछता तो तुम तो ऐसे ही झटके में बता देते, काहे शॉर्टकट दिए हुए हैं तुमको भाई, शॉर्टकट आसान आसान शॉर्टकट दे रहे हैं तुमको, सवाल तुरंत बना सकते हो। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला दिए ना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कितना दिए शायद 2h-4a/3, ये तुमको हम सेंट्रॉइड दे दिए 2h-4a/3, और ऑर्थो सेंटर भी दिए हम तुमको h-6a, माइनस k/2। ऑर्थो सेंटर h-6a, माइनस k/2, ये कितना आएगा ये पॉइंट है 10 कॉमा माइनस 3। h प्लस 2a इक्वल टू 4 नहीं 14 होगा। कहाँ, अच्छा यहाँ देख लेते हैं, h 10 है और ये 6 है, कैसे शार्दुल 14 कैसे होगा, 14 होगा। ओह सॉरी यार, हद हो गया, हम a के जगह -3 रख रहे हैं, a के जगह -3 रख रहे हैं, यही सब गलती होता है एग्जाम में। तो h है 10 और a है 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 प्लस 4 14, और 14 इंटू 2 28 आएगा यहाँ पे 28, तो -28, और तुम्हारा 2 से डिवाइड करने पर -14, तो सेंटर में तुम्हारा कितना आएगा 7 कॉमा -3/4। अब सही है क्या प्रेम शार्दुल, प्लीज चेक, अब सब सही लिखा हुआ है, सही है तो मैसेज कर देना। 7 आ जाएगा यहाँ, तो 49 प्लस 9/16। बहुते बकवास आ गया, नहीं करेंगे हम कैलकुलेट, तुम ही लोग कर लो, पर हमको इतना पता है रेडियस निकालना सिखा दिए। सेंट्रॉइड तो निकालो, 2h का मतलब 20 और a का मतलब है 2, तो 4 इंटू 2 8, 20 में से 8 गया 12, 12/3 4, वाह कितना अच्छा आ गया, तो 4,0 आ गया यार, बड़ा इजी है। और h-6 से h है 10 और a कितना है 2, तो 10 माइनस 12 हो गया -2, कॉमा k कितना है -3, माइनस माइनस +3, तो 3/2।
ये आ गया आपको ऑर्थो सेंटर उस ट्रायंगल का, को नॉर्मल पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर आ गया -2,3/2। और सेंट्रॉइड कितना आ रहा है? अच्छा वेदांत भेजा सेंट्रॉइड गलत हो गया, देख लेंगे, लगता है हम कैलकुलेशन गलती कर रहे हैं। h 10 है तो 20 और a का वैल्यू 2, 8, 20 में से 8 गया 12, 12/3 4। क्या गलती है वेदांत जल के इसमें सेंट्रॉइड में? वेदांत बोल रहा है 4a - 2h/3 ना, 2h - 4a/3 प्रूफ किए हुए हैं भाई लोग, मैसेज करो सही है ना? अरे वेदांत तुम जो बोल रहा है ना वो निगेटिव हो जाएगा। सोचो ना 10, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट से 3 नॉर्मल बनाओगे, ट्राइंगल पैराबोला के अंदर बन जाएगा। पैराबोला के अंदर बन जाएगा तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो कैसे सकता है? एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टर्ब कर दिया तुम हमको। और यहाँ पर सेंट्रॉइड आ गया 4,0 और सरकम सेंटर मान लो निकालना है, तो ये अगर अल्फा कॉमा बीटा ले लें तो 2:1 का रूल लगा के देखते हैं आता है कि नहीं। तो 2 इंटू अल्फा करेंगे और 1 इंटू ये करेंगे, तो 2 इंटू अल्फा -2/3, ये 4 आना चाहिए। तो अल्फा कितना आ रहा है? 3 में से गया 4, 12, 14, 14/2 7 आ रहा है। वाह 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 वाह, अच्छा लगा हमको। 2 इंटू बीटा 1 इंटू 3/2/3 0 आना चाहिए, तो 0 बीटा कितना आया -3/4। लाजवाब यार, अब लग रहा होगा तुम लोग कुछ सीख रहे हो को पैराबोला में। सो ओवरऑल हम लोग का क्लास का टाइम खत्म तो हुआ, लेकिन आज बहुते कुछ सीख गए हो। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं क्या सीखे। 3 नॉर्मल निकालने का कंडीशन के लिए मेथड होगा एम स्लोप का नॉर्मल लिख के एच कॉमा के रख के उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव को 0 करके एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा को लेस देन 0 कराना, 2 रूट के लिए इक्वल टू 0 कराना। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, ये कर्व याद करो, h ग्रेटर देन 2a तो होना चाहिए 3 नॉर्मल के लिए, लेकिन h ग्रेटर देन 2a होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि 3 नॉर्मल बनेगा। अगर किसी पॉइंट P पर आपको नॉर्मल कॉर्ड का लेंथ पूछा है, नॉर्मल कॉर्ड का लेंथ का आपको फॉर्मूला दिए भाई a mod t प्लस 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ 1/t² + 1। यूज दिस फार्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ, और यहाँ 4 आएगा ना बाहर में, क्योंकि एक 2 यहाँ से आता है और एक 2 यहाँ से आता है। होगा लिखे होंगे अगला पेज में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस एक ही जगह पर 1 है। अगर फोकल कॉर्ड दिया है तो आप यूज कर सकते हैं ये फार्मूला और उससे आप नॉर्मल का लेंथ निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, को नॉर्मल पॉइंट्स T1 T2 T3 का सम 0, M1 M2 M3 का सम 0। अच्छा ये दूसरा चीज बताया गया, ये बताया गया T1 T2 पर बनाया गया नॉर्मल अगर पैराबोला पे कट करता है तो T1 T2 T3 का सम 0 होगा, T1 T2 का प्रोडक्ट 2 होगा, T1 T2 को जोड़ने वाला कॉर्ड -2a, 0 से पास करेगा। कन्वर्ट सही है, -2a, 0 से वेरिएबल कॉर्ड्स बना दो, पैराबोला को वेरिएबल पॉइंट्स पे काटेगा, उन पॉइंट्स पे नॉर्मल बनाओगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल विल आल्सो लाई ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax इटसेल्फ। 3 नॉर्मल बनाया गया है, तीनों नॉर्मल से फिट का बहुत सारे रिलेशन आपको दे दिए हम। t का सम 0, स्लोप का सम 0, y का सम 0, सेंट्रॉइड 2h - 4a/3, 0, ऑर्थो सेंटर h - 6a, -k/2, सर्कम सेंटर कैन बी फाउंड यूजिंग OGC रूल। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ जानना है तो सबसे पहले ये जानिए कि 3 को नॉर्मल पॉइंट से पास करने वाला सर्कल पैराबोला के वर्टेक्स से जरूर पास करेगा। और अगर पैराबोला y² इक्वल टू 4x है, प्लीज रिमेंबर दिस सर्कल, 2 होल इंटू x² + y² -2 होल इंटू h + 2a इंटू x -ky इक्वल टू 0। आप चाहो तो आप ये भी याद रख सकते हो, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x² + y² माइनस h + 2a होल इंटू x -ky/2 इक्वल टू 0. So that's it for today.